हेलो मित्रों, चलिए आज करते हैं तारापीठ मंदिर के दर्शन। बंगाल की पहचान ही महाकाली क्षेत्र के रूप में हो चुकी है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति उपासक रहे हैं। यही कारण है कि घर घर शक्ति की देवी काली दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसा ही एक तीर्थ है तारापीठ। तारापीठ मंदिर वेस्ट बंगाल राज्य का एक प्रमुख मंदिर है, जो कोलकाता से 264 किलोमीटर की दूरी पर बीरभूम में बहने वाली द्वारका नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि यह प्राचीन मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठ में से एक है और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां पर आज भी तांत्रिक अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। इस मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है और इस मंदिर में गरीब लोग काफी संख्या में आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में मुफ्त भोजन मिलता है। अब बात करते हैं कि तारापीठ मंदिर कैसे जाएं। तो आप सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग से तारापीठ मंदिर पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से तारापीठ कैसे पहुंचा जाए? तारापीठ सड़कों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क द्वारा पड़ोसी शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य और निजी बसें अन्य शहरों के तारापीठ को जोड़ती है। तारापीठ ट्रेन से कैसे जाएं? तो कोलकाता हवाई अड्डा तारापीठ का सबसे नजदीक हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप फ्लाइट से तारापीठ जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से ट्रेवल करके एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप टैक्सी 2500 से 3000 रुपए किराया देकर तारापीठ पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पहले इस गांव का नाम चांदीपुर हुआ करता था, लेकिन इसे अब तारापीठ में बदल दिया गया है, क्योंकि बंगाली में नेत्र गोलक को तारा कहते हैं। तारापीठ मंदिर माँ तारा को समर्पित है। हिंदू परंपराओं के अनुसार माँ तारा को महान ज्ञान के 10 देवियों में से दूसरा माना जाता है और उन्हें ही कालिका, भद्रकाली और महाकाली के रूप में भी जाना जाता है। तारापीठ मंदिर रहस्यों और रोमांचक तथ्यों से भरा हुआ है। तो अब हम आपको बताते हैं तारापीठ मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी की 3 आँखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है। मालूम हो कि देवी के 51 शक्ति पीठों में से 5 शक्ति पीठ इसी यानी बीरभूम जिले में ही है, जिनके नाम हैं बकुरेश्वर, नालहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ। इन 5 में तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्ध पीठ है। तारापीठ मंदिर का इतिहास उस समय का है जब ऋषि वशिष्ठ तांत्रिक कला में महाभारत हासिल करना चाहते थे, लेकिन अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे। इसके बाद वो भगवान बुद्ध से मिलने गए, जिन्होंने वशिष्ठ को तारापीठ में अभ्यास करने के लिए कहा, जो माँ तारा की पूजा करने के लिए एक आदर्श स्थान था। बुद्ध के कहने पर वशिष्ठ तारापीठ आ गए और पंच ताराकार अर्थात 5 वर्जित चीजों के उपयोग से तांत्रिक अनुष्ठान के साथ माँ तारा की पूजा करने लगे। इसके बाद वशिष्ठ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ तारा उसके सामने प्रकट हुई और इसके बाद वो पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद इस मूर्ति की तारापीठ में पूजा की जाती है। तारापीठ मंदिर को बाम खेपा नाम से पागल संत के लिए भी जाना जाता है, जिनकी पूजा मंदिरों में भी की जाती है। बाम खेपा ने अपना जीवन माँ तारा की पूजा में समर्पित कर दिया। अब बात करते हैं मंदिर के संरचना के बारे में। तारापीठ मंदिर एक संगमरमर की ब्लॉक संरचना है, जिसमें 4 भुजाएं हैं, जो घुमावदार छत से ढकी हुई है। इस संरचना के नीचे से 4 भुजाओं वाली एक छोटी मीनार है, जिसका अपना एक डोला है।
तारापीठ मंदिर में लाल ईंटों से बनी मोटी दीवारों के साथ एक मोटा आधार है। कक्ष में अटारी में देवी की प्रतिमा रखी गई है। इसके अलावा दूसरी एक मां तारा की 3 फीट की धातु की प्रतिमा उनके उग्र रूप में है, जिसके 4 हाथ हैं और गर्दन में खोपड़ी की माला पहने हुए और उनकी जीभ बाहर है। इस मूर्ति के सिर पर एक चांदी का मुकुट है और इसे साड़ी में लपेटा गया है। देवी के सिर पर चांदी की छतरी लगी हुई है। मूर्ति के माथे पर कुमकुम लगाया गया है, जो मां तारा के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में पुजारियों द्वारा भक्तों के माथे पर लगाया जाता है। भक्तों द्वारा यहाँ पर केले, रेशम की साड़ी और नारियल चढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं तारापीठ मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव और त्योहारों के बारे में। तो तारापीठ मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में संक्रांति मेला शामिल है, जो हिंदू महीने के हर संक्रांति के दिन लगता है। डोला पूर्णिमा, जो फरवरी से लेकर मार्च के दौरान आयोजित की जाती है। बसंतिका पर्व, जो कि मार्च से अप्रैल महीने के दौरान मनाया जाता है। इसके बाद गाम पूर्णिमा, जो जुलाई से अगस्त के दौरान मनाया जाता है। चैत्र पर्व, जो चैत्र महीने के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है। मंदिर में आयोजित त्योहारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार शामिल है, जिसको तारापीठ अमावस्या वार्षिक उत्सव के रूप में हर साल अगस्त में मनाया जाता है। मंदिर में पूजा तब शुरू होती है जब दोपहर में तांत्रिक साधना नियमों के अनुसार मूर्ति पर चावल चढ़ाया जाता है। इस अन्न भोग में चावल, बकरे का मांस, चावल का हलवा, तली हुई मछलियाँ और 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। देवी को विश्राम देने के लिए कुछ समय बाद मंदिर बंद रहता है। शाम को संध्या आरती होती है, जिसके बाद देवता का शयन किया जाता है। मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाने से पहले मंदिर के पवित्र तालाब में स्नान कराया जाता है। बकरे की गर्दन को एक ही झटके में तलवार से काट दिया जाता है। इसके बाद बकरे के खून को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और इसे देवी को चढ़ाया जाता है। अब बात करें तारापीठ मंदिर के रहस्यों के बारे में, तो तारापीठ मंदिर के रहस्य को जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। अघोरियों के लिए यह स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है। कहा जाता है कि इस घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में मां तारा का निवास है। यहाँ पर एक 3 फीट की धातु निर्मित मां तारा की मूर्ति है। आपको आश्चर्य यह जानकर सबसे ज्यादा होगा कि यहाँ पर मां तारा को प्रसाद के तौर पे मदिरा भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं, बल्कि इस प्रसाद का सेवन भी करते हैं। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। अब बात करते हैं कि इस मंदिर का नाम तारापीठ क्यों पड़ा। एक कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने उनके पिता द्वारा अपमान होने के बाद वह एक पवित्र अग्नि कुंड में कूद गई थी और अपने शरीर का त्याग कर दिया था। पत्नी की मृत्यु से व्याकुल भगवान शिव ने उनके शरीर को लेकर सारी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया था और तांडव नृत्य करने लगे ताकि वह सृष्टि का विनाश कर दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए माता सती के शव के अंगों को अपने चक्र से काटना शुरू कर दिया ताकि भगवान का मोह भंग किया जा सके। इसी दौरान माता सती के कटे हुए अंग जिन जिन स्थानों पर गिरते गए, वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना होती गई। तारापीठ में देवी की आंखों की पुतली गिरी थी। बंगाली में तारा का अर्थ आंख होता है। यह शक्ति पीठ जिस स्थान पर स्थित है उसका नाम पहले चंडीपुर था।
अब बात करते हैं यहाँ के तांत्रिक शमशान मैदान के बारे में। तो इस मंदिर के पास में ही तांत्रिक शमशान मैदान स्थित है, जहां वर्षों से कई तांत्रिक गतिविधियां चलती आ रही हैं। महस मंशा नामक इस शमशान भूमि के बारे में लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ देवी तारा की हड्डियों और अस्थि पंजरों को जोड़कर उनके दर्शन पाए जा सकते हैं। हर दिन यहाँ भारी मात्रा में जानवरों की बलि दी जाती है और देवी को समर्पित की जाती है। महामंशा में हजारों पर्यटक अपनी मुराद पूरी करने की इच्छा रखते हैं और यहाँ के तांत्रिक और साधु आसपास के इलाकों में ही रहते हैं और यहाँ इन क्रियाओं को करके अपना जीवन यापन और अपनी साधना को पूरी करते हैं। तारापीठ मंदिर में हजारों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर के आती हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में सच्ची श्रद्धा और माता के लिए अगाध प्रेम होता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर सच्चे मन से माता के दर्शन करने आते हैं। इसी तरह से तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।